Namaskar and good evening to all my dear friends and music lovers. Welcome to the fourth episode of Humming with Koyal with none other than Koyal Tripathi. जी हाँ, मैं हर शनिवार की तरह आज फिर से इवनिंग को आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी शो की जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले मैं कुछ गुनगुनाती हूँ, उसके बाद हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं उनको मैं लेकर आती हूँ और फिर तो आगे हमारा जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता ही जाता है। वेलकम हरितोष त्रिपाठी बाबा, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि हमारे शो के फॉर्मेट है, सबसे पहले मैं कुछ गुनगुनाती हूँ। तो दोस्तों, आज न जाने क्यों सुबह से एक कॉम्पोजिशन मेरे दिमाग में घूम रहा है। बचपन से मुझे इस कॉम्पोजिशन से प्यार इसलिए ज्यादा था क्योंकि इस कॉम्पोजिशन में बार बार मेरा नाम आता है। जी हाँ, और ये कॉम्पोजिशन आप सबको बहुत ही पसंदीदा है। लता जी ने गाया हुआ है हीरो फिल्म से। मैं थोड़ा सा वो गाती हूँ और उसके बाद हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं उनको मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगी। मुझे पता है आप सब वेट कर रहे हैं और हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं उनको कनेक्ट करूँगी आप सबके साथ। तो सबसे पहले लोग जुड़ गए हैं। मैं देख रही हूँ घनश्याम रहोजानी जी, श्रीकांत जी और भाविन जी और भी बहुत सारे नाम हैं जो शायद मैं ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूर है मुझसे मोबाइल। और तो आज हमारे जो गेस्ट आर्टिस्ट हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्सपीरियंस्ड गिटार प्लेयर सबसे पहले मैं कहूँगी, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन कंपोज़र और काफ़ी टेक्निकल चीज़ों के साथ
काम करने वाले, जैसे मिक्सिंग, मास्टरिंग, उनका दोस्तों मैं धीरे धीरे जब उनको लेकर आऊंगी और उनके बारे में बात होती रहेगी तो आप सबको पता चलेगा कि कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो आपके सामने मैं लेकर आती हूँ आज के गेस्ट आर्टिस्ट हमारे श्री धीरेन रायचूड़ा जी, स्ट्रेट फ्रॉम लंदन। तो लीजिए मैं धीरेन जी को कनेक्ट कर रही हूँ और अभी आपके सामने लेकर आती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब जुड़ गए हैं मेरे साथ। मैं तो धीरेन रायचूड़ा जी, थैंक यू सो मच धीरेन रायचूड़ा जी। आप स्ट्रेट फ्रॉम लंदन, आप हमारे शो के लिए टाइम आपने दिया है। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं और इन लॉकडाउन वाला जो माहौल है उसमें तो आपके काम न जाने आप क्या 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 क्या, वो मैं दर्शकों को धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या करते हैं, बहुत सारे काम। बट एनीवेज, वेलकम टू माय शो हमिंग विद कोयल। आप कुछ कहिए। Thank you, Koel ji. Thank you so much. Thank you so much for having me here. And everybody that's viewing at the moment, जो भी लोग देख रहे हैं, आए हैं, support दे रहे हैं, thank you so much. Again, the phone is quite far away, so I can't see everybody's name. True. I'll thank everybody. सबको thank करेंगे बाद में। जी, बिल्कुल। तो आप कैसे याद किया मुझे? देखिए, मैंने इस तरह से आपको याद किया क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा था और हम सबके मन में न जाने कुछ ना कुछ चीजें घूमते रहते हैं। कुछ मेंटल प्रेशर भी रहता है, स्ट्रेस रहता है काफी लोगों को। मैंने सोचा क्यों ना इस लॉकडाउन में कुछ नेगेटिव बातों को एक साइड में रख के कुछ पॉजिटिव बातें करें हम, और जिससे इस शो को सामने लेकर आऊं। और आप सोचिए कि आप जैसे म्यूजिशियंस इतने सारे जो काम, इतने जो एक्सपीरियंस आपके सालों तक रहा है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए उनको क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है। पापड़ बेलना पड़ता है इन द सेंस द एक्सपीरियंस इज वेरी वैल्यूएबल थिंग, यू नो। वो जो आपका एक जर्नी में हर चीज पॉजिटिव है और कई मुश्किल है, उसको भी आप कैसे ओवरकम करते हो। तो इसीलिए आपको आज मैंने याद किया और आपने मेरी कोयल की पुकार आपने सुन ली और आप हमारे शो में तो मैंने कोयल सुन ली। जी हाँ, और मैं दर्शकों को बता दूं कि आपने मेरा एक कोड नेम भी रखा हुआ है एंड दैट नेम इज कुकू। आज मैंने सबको बता भी दिया। So, धीरेन जी, हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एक साथ काम करने का, वो मैं बाद में आऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को भी जानना बहुत जरूरी है, आपकी ये जो जर्नी है, बिकॉज यू आर लंदन बेस्ड, यू आर born and brought up in London, right? No, that's the thing. It's not, my journey doesn't come from London to India. Okay. I was born in Central East Africa, called a place called Malawi. Malawi is an African country. बहुत ही खूबसूरत, अभी काफी लोग रह रहे हैं वहाँ पे। Beautiful country. Even जो वहाँ के जो अफ्रीकन लोग हैं, very sweet people, very down to earth, very warm. In comparison to के आप जैसे युगांडा में हुआ था, मलावी में कभी नहीं हुआ है। But because of studies, because of schooling and studies, parents decided कि हम लंदन आ जाएंगे। तो when I came to London, that was in 74. So 74 से लेके year 2000 में I was in London. And उसके बाद I was roaming around everywhere, you know. दुबई गया 3 साल के लिए दुबई गया था। वहाँ I had my studio and I was servicing advertising agencies वगैरह, just advertising, no shows, no nothing, just ads and jingles। वही मेरा काम था। लंदन में भी मेरा काम था वही। दोनों जगह पे आप बहुत काम कर रहे थे जिंगल्स के ऊपर। हाँ, करेक्ट। फिर लंदन वापस आया। Then after few years हुआ था क्या कि actually recession के वक्त, I think 2007 if I'm not right, recession
हर साल जब अनूप जी आते थे तो वो बोलते थे कि धीरेन तुम इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। तो मुझे कहाँ इंडिया आना है, मैं क्या करूंगा वहां पे। सो मी बीइंग इन इंडिया इज अनूप जी फॉल्ट। Yes. तो क्या हुआ I कि know. हर साल जब आते थे तो वो बोलते थे कि तुम्हारा जो काम है, जो जिस तरह से तुम बजाते हो, तुम्हारा काम इंडिया में है, यहाँ पे नहीं, यू वेस्टेड हियर। तो चलो देख लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हर साल जब आते थे तो वो बात करते थे। फिर रिसेशन के वक्त मैंने डिसाइड किया था कि इस साल अनूप जी आएंगे, मुझे बोलेंगे तुम आ जाओ तो मैं निकल आऊंगा। तो सही में दिसंबर था, दिसंबर का महीना, एंड ही केम एंड हम बैठे थे आफ्टर द शो, खाना खा रहे थे। तो सबके सामने वो बोल रहे थे कि इनको समझा समझा के थक गया हूँ, इसके इंडिया आ जाओ, तुम्हारा इंडिया काम है। तो ऐसे चलो आया, ओके टेक अ फ्लाइट इन February, वहां पे आ जाओ, जिस दिन तुम लैंड करोगे उसी दिन तुम्हारा काम होगा। So I went straight to Delhi and I was doing a show same day. तो वहीं से शुरू हुआ। इंडिया 2007 से बिजी हो गए, आप इतना बिजी हो गए। सोचिए, थैंक्स टू अनूप जी, अनूप जी के लिए मैं आपसे मिल पाई, और मेरे जैसे और भी कई कलाकार, हम सबको आप, और इतना काम शुरू हो गया। कॉन्सर्ट्स तो है ही, आपने अनूप जी के साथ तो बजाया ही है, एंड एट द सेम टाइम कई लेजेंड आर्टिस्ट के साथ आपने किया है, बजाया है, और इस नाचिस के साथ भी तो थैंक्स ने आपके साथ बजाया हुआ है। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया ड्यूरिंग आवर कॉन्सर्ट्स। हमारे ट्रैवलिंग पे बहुत हमने बहुत सीखा है, और फिर एंजॉय भी किया है, मस्ती भी किए हैं। कई अब्रॉड शोज में आपने बहुत साथ दिया मेरा। कभी कभी मैं बहुत तंग भी करती थी कि शॉपिंग, वो भी आपने मुझे मेरे कई फोटोग्राफ्स मुझे अभी लास्ट वीक में ही मिला। आपने इतने मतलब पूरा फोल्डर करके आप मुझे भेज देते हैं। इस प्यार के लिए, इस अपनापन के लिए थैंक्स टू यू धीरेन जी। ये सारी चीजें साथ रहता है, और यही एक दोस्ती होती है, एक रिलेशन होती है, जिस रिलेशन के आज भी देखिए आप कितने दूर हैं, मैं इतनी दूर हूँ, लेकिन लग रहा है हम बिल्कुल सामने हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप दूर हैं। नहीं। So, जी कुछ बताइए धीरेन जी, और फिर आपसे सुनेंगे। अनूप जी के साथ बजाना या हरिहरन जी के साथ आपने बजाया, ऐसे कई वो एक दो चीजें अगर आप बताएं। जब लंदन था तब सब ये जब आर्टिस्ट आते थे इंडिया से या तो पाकिस्तान से, तो उन लोगों के साथ बजाया करता था। माय फोर्टे वाज भजन्स एंड गजल्स, ज्यादातर गजल में था। तो हरिहरन जी आए थे कुछ 83 में, तब उनसे मिला था मैं, 83-86 ऐसा कुछ है। अनूप जी को 81 में मिला था। पंकज भाई आए थे, 3 मौसम, मनहर उदास, निर्मल उदास, पंकज, तो उनके साथ आई वाज द ओनली म्यूजिशियन फ्रॉम लंदन। बाकी के पूरी टीम जो आई थी इंडिया से आई थी। Performed, I've been so lucky to perform with Lata ji, and that was a dream come true actually, because उस दिन सेंटेनरी ईयर था इंडिया का, एंड एलीट लोग थे, लंदन में शो था, और सिर्फ 3 म्यूजिशियन थे। लता जी ने कभी इन हर लाइफ आई डोंट थिंक शी इज परफॉर्म विद जस्ट 3 म्यूजिशियंस, तबला, हारमोनियम एंड गिटार। क्या बात है, क्या उनको मैं पहली दफा मिला था। जी। बोलती नहीं थी बहुत ज्यादा, बस रिहर्सल में बैठे थे और क्वाइट। तो मैंने कुछ मराठी में बोला तो कि तुम्हारा ये तो मराठी। So I said, yeah, I've got some friends वहां से, उनसे सीख लिया, so that broke the ice. तो उस दिन सिर्फ 3 म्यूजिशियन थे, तो that was a highlight. उसके बाद जाके मैंने रईस खान साहब के साथ, नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, परवेज मेहदी, सब, अबिदा परवीन, so नूरजहां जी in Royal Albert Hall. So I've been very fortunate. नूरजहां जी के साथ भी बजाया, क्या बात है। जी, इंडिया से जो आते हैं, हरी जी है, पंकज भाई है, अनूप जी है, तोंजुक जी है, आशित भाई, पुरुषोत्तम दास जलोट, उनके साथ तो नहीं बजाया हुआ, पर पुरुषोत्तम उपाध्याय के साथ बजाना हुआ। इतना बड़ा है ये लिस्ट, इतना बड़ा है कि खत्म नहीं। Just actually lucky. I'm very lucky. Very grateful, very lucky.
हालांकि कि मैंने तो कुछ ट्रेनिंग नहीं ली है जी। अभी कुछ आपने दिया भी बहुत है ना, आपके जो गिटार के पीसेस, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब कॉन्सर्ट्स में हम होते हैं, अनूप जी के कॉन्सर्ट में 5 लोग, हम 5 हम 5 तो आपके गिटार के पोर्शन जब आता है, मतलब अनूप जी के पूरा शो जैसे भरा हुआ एक होता है ना माहौल, वो पूरा भरा हुआ। कभी अगर अभी आप लंदन में चले जाते थे, मुझे याद है, एक सुनापन कहीं से, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी सारे म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक जान होते हैं ना कि इतना अनूप जी के भजन और आपके गिटार इतना ब्लेंड एक दूसरे में जैसे लीन हो जाते हैं, वैसे मुझे फील होता था। और बहुत ही अच्छे वो सारे एक्सपीरियंसेस रहा। कुछ हमें सुनाएंगे आप? क्या सुनाऊं, आप बताइए। जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। आप क्या कर रही थी? बताइए क्या सुनाऊं? उसके बाद मैं बोलूंगी। जी ओके। एक बड़ा पुराना किशोर दा का गीत। किशोर दा इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। यस। तो वो सुना होगा। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। He's one of my favorite singers. फिर जो सुना है और सुन के सीखा है is from two people, from हरी जी और अनूप जी। यहाँ पे एक दर्शकों से मुझे दिख रहा है, मुसाफिर हूँ यारो। Oh, I think I know who it is. कोई लंदन से कोई है। मीना मेहता करके, उनको बहुत पसंद है ये। Okay, welcome to our show, मीना जी। हाँ, मीना मेहता। तो she likes this song because she teases me with it, because मैं घूमता फिरता रहता हूँ ना। This is मुसाफिर हूँ, यहाँ ना घर है ना बाहर है, कुछ नहीं है, you know। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है हमारे लिए। यहाँ पे धीरन है, फिर धीरन चला गया, अच्छा फिर धीरन आया, फिर धीरन चला गया, ऐसा तो होता है। वो बात सिर्फ इंडिया की नहीं थी, लंदन की नहीं थी, इंडिया की भी थी। लोग बोलते थे कि तुम कहाँ हो, इंडिया में हो कि यूके में हो, कहाँ फोन करें, कौन से नंबर पे फोन करें। I'm a Piscean by birth, you know, so I'm a little slippery, you know. फिसल जाता हूँ, कोई पकड़ के नहीं बैठता हूँ। अच्छा, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जा। अभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं नहीं जा सकता हूँ मैं। कब तक ये हो पाएगा, ये भी एक बात है। Well, I hope it's soon कि लॉकडाउन लिफ्ट हो जाए और लाइफ becomes normal। हालांकि नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती because the whole thing has changed। जिस तरह से हम कहते हैं कि लाइफ इज नॉर्मल, वो नॉर्मल अब तो रही नहीं। आगे भी हमें इसी तरह से चलना पड़ेगा, ये एक बात है। हाँ, लेकिन बाद में जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मुश्किल है और 1 साल हमें इस तरह से झेलना है। इतना जो लॉकडाउन का माहौल चला जाएगा 2-3 महीने के बाद, आई थिंक थोड़ा सा तो कुछ होगा, हम मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, फिर कुछ काम होगा तो बाहर जाएंगे, लेकिन फिर भी म्यूजिकल बातें जो है, कॉन्सर्ट्स जो है, रिकॉर्डिंग्स जो है, उसमें अभी टाइम है। तब तक हम ऐसे, इसीलिए तो है ना, हम ऐसे बात करते रहेंगे। जरिया मिल गया, एक चैनल मिल गया जहाँ से हम
मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम ये करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। ये कॉम्पोजिशन मुझे बहुत याद आ रहा है धीरेन जी, मैं थोड़ा सा गाती हूँ, उसके बाद आप अपने गिटार में वो बजाइए। मुझे बड़ा सुनने का मन कर रहा है। मुझे पता है आपने मतलब हमारा ये पहले भी ये हमने गाया है कई बार। जी। Very nice. मुझे पता है कि हम इसको एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डिले होगा, काफी डिले होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गा दिया ताकि आप आराम से बजाइए। सुनाइए प्लीज। इस गाने की जो है तो उनकी स्टाइल एक अलग कर दी है विद द वे आई प्ले द गिटार। सो अगर आप गाते हैं गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर उन्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। Very kind of Italian bossa nova style, you know. So the guitar plays in a different way. I've just done, मैंने अभी एक वर्जन किया है उसका, जैसे कवर वर्जन्स करते हैं सब, तो लैटिन टाइप ऑफ वर्जन किया है इस गाने का। वेरी नाइस। धीरेन जी गा ही नहीं सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। धीरेन जी, मैं एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी, वो ये है कि आपके जैसे हर एक आर्टिस्ट का एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। जैसे आपका एक थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने आर्ट के द्वारा, एंड योर आर्ट इज योर म्यूजिक एंड म्यूजिक मीन्स योर गिटार। तो हाउ यू एग्जीक्यूट योर थॉट विथ योर गिटार? अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट है, कुछ आपने कुछ सोच के अपना कंपोज किया हुआ जो अपना है, अगर वो आप थोड़ा सा सुनाना चाहे हमारे दर्शकों को, बताना चाहे उसके बारे में, या आपका नया काम जो भी आप करते हैं, आप खुद कंपोज करते हैं, आप कुछ कई चीजें आप करते हैं। और मैं ये भी इस सिलसिले में दर्शकों को बता दूं, अगर किसी को कुछ कंपोजिशन धीरेन जी के पास करना है तो आपको मैं धीरेन रायचूड़ा जी को एक टोटल पैकेज बताती हूँ, क्योंकि आप ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप उनके पास जाइए, कंपोजिशन रेडी है, म्यूजिक अरेंजमेंट रेडी है, मिक्सिंग रेडी है, मास्टरिंग रेडी है, वीडियो एडिटिंग रेडी है, यहाँ तक कि आपकी टीजर है वो भी रेडी है। तो
thank you so much Dhiren ji for thinking so much like this way. मुझे याद है जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते थे, जी हमेशा धीरेन जी लैपटॉप लेके हेडफोन लगा के he was working, he is very busy in flight. अच्छा ठीक है, फिर बाद में मैं पूछती हूँ कि धीरेन, शुरू में मेरे समझ में नहीं आता था तो मैं पूछती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो फ्लाइट में बैठ के ऐसे वो काम करते हैं, मिक्सिंग मास्टर एवरीथिंग इज वर्क ही वाज डूइंग. तो मैं कहूंगी ये जो टेक्निकल बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए आज के दिन में जब ये लॉकडाउन चल रहा है, अब सबको घर में बैठ के काम करना है. तो धीरेन जी आपने कितने साल पहले ये सब शुरू किया जो अभी सब अपनाना पड़ रहा है? So हाँ, एक्चुअली म्यूजिक तो फैमिली में था. मेरे फादर मल्टी म्यूजिशियन थे, तबला बजाते थे, कॉन्गो, बोंगो, फ्लूट, हारमोनियम. तो शुरुआत तो वहीं से हुई है कि ही इज माय मेंटोर. किसी और से तो मैंने सीखा नहीं है, तालीम नहीं ली किसी किस्म की. 5 साल का था तो मुझे हारमोनियम सिखाते थे, क्योंकि वो भजन गाते थे, तबला बजा के भजन गाते थे, तो संगत करने वाला कोई था नहीं, तो हारमोनियम मुझे सिखाया. तो वहीं से जैसे कीड़ा, म्यूजिक का कीड़ा. आई जस्ट वांटेड टू डू म्यूजिक फुल टाइम. पर तब तो क्या है कि माँ बाप को ऐसी ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने. तो दैट वाज नॉट माय इंटरेस्ट. तो इन म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट, यू हैव टू हैव द पैशन पहले तो. I'll come back to your question, जो आपने क्वेश्चन पूछा था. बट म्यूजिक में क्या है कि यू हैव टू हैव एक लगन होनी चाहिए, फुल पैशन एंड फोकस एंड एवरीथिंग अबाउट म्यूजिक. लिविंग, ईटिंग, स्लीपिंग, म्यूजिक. तो इसी बात में कहना चाहूंगी एक बात, वो ये है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद असलम जी. एक बहुत, मैं इसलिए उनका नाम ले रही हूँ, आपको सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट करके. नहीं. He is a very good singer. उन्होंने A.R. रहमान जी के साथ उनके काफी शोज होते हैं और वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं. मेरी शुभकामनाएं हैं और वो हमें हमारे शो देखने के लिए आए हैं. थैंक यू सो मच मोहम्मद जी. वेलकम. यस धीरेन. हाँ, तो मैं बता रहा था कि पर्सन इन म्यूजिक इज ओनली थिंकिंग म्यूजिक और कुछ नहीं. पैशन फुल, यू हैव टू हैव दैट हार्ट इन इट. म्यूजिक इज नॉट अ जॉब. मेरी मानना है, दैट्स व्हाट आई बिलीव. मैं मानता हूँ कि म्यूजिक इज नॉट अ जॉब. इट्स पैशन, इट्स एन आर्ट. जिस दिन से आपने म्यूजिक को, जो आप कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ म्यूजिक डे इन डे आउट, जिस दिन से मैंने इस आर्ट को काम समझा, that's it. I'll hang my guitar and forget everything. True, बिल्कुल सही. Because ये काम, इसके जरिए you can earn money. That's fine. But the emphasis is on music. Music has to be straight from the heart. तो आपने पूछा मुझे कि ideas कैसे आती है, what is the relation, कैसे करता हूँ मैं. Guitar is part of me. It's an instrument, but it's a part of me. तो जो भी whatever I feel, music is ultimately क्या feeling है ना, जो आप फील कर रहे हैं. जैसे जिस तरह से आप गाते हो, जिस तरह से आप कुछ भी बजाते हो, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो, सितार बजाते हो, फ्लूट बजाते हो, गिटार बजाते हो, जो भी है, तो जिस तरह से आप फील कर रहे हो वो आपकी उंगलियों में आना चाहिए. And that's what you have to express, because this is the only medium that you can express your feelings and your thoughts. तो वो है, that's it. You are one with the instrument. तब होता है. और ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, that comes naturally and that comes, it's God gift. It's God gift. ऊपर वाले ने दिया हुआ है, तो उसको appreciate करते हुए, you just have to have that respect for it. True. Only then you can portray जो आपके विचार है, जो आपकी फीलिंग्स है, तो निकलते हैं. बिल्कुल सही कहा. और आर्ट जो है, कला जो है, वो यहाँ से आते हैं, यहाँ से नहीं आता है एक्चुअली. सही बात आपने बिल्कुल कहा है. फिर दिल में आती है, then it goes over here and then it comes to the fingers. So yes, to your music, जो आपका है, वो म्यूजिक
कुछ सुनाए अगर। अभी वो तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। नहीं, अब आपके कुछ भी गिटार में पीस या कुछ आप अगर गाना चाहे ऐसे ही मतलब सुनाए, मतलब आप गा के सुनाए थोड़ा सा 2 लाइन 4 लाइन जो आप। एक पीस है जो मैंने कंपोज किया हुआ है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। इट्स बेस्ड ऑन कौन सा राग, मुझे रागधारी तो आती नहीं है, आई डोंट नो एनी राग्स। जो भी कोई सिंगर जो गाता है उसको पिकअप करके मैं बजाता हूँ। तो एक मेलोडी मैंने बनाई थी, तो दैट्स समथिंग composed some time ago. और इसकी जो अरेंजमेंट है एट द मोमेंट जो जिस तरह से साउंड कर रहा है कि इट्स लिटिल टू डू विद इंडियन म्यूजिक। कौन सा राग है पता नहीं, जो मेलोडी आई मैंने बजाई, बट इसकी अरेंजमेंट जो है विद वेस्टर्न क्लासिकल ऑर्केस्ट्रेशन, वो ये हमने डेवलप किया था मेरा जब ग्रुप था लंदन में, कॉल्ड स्पिरिचुअल जंक्शन। स्पिरिचुअल जंक्शन माने के नॉट स्पिरिचुअल but music is spiritual in a sense. So spiritual junction माने के different genres of music meeting in one point. So spiritual junction. तो कुछ 8-9 orchestral pieces हैं जो मैंने compose किए हैं, arrange किया है. That should be out very soon, but with an orchestra. तो मेरे जो दोस्त थे उसमें दो दोस्त शामिल थे, हिनल पठानी और नील गढ़वी। वो दोनों माहिर अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में। तबला एंड रिदम सेक्शन इज नील गढ़वी एंड अकॉस्टिक पियानो इज हिनल पठानी, दोनों लंदन में रहते हैं। तो इस तरह का म्यूजिक बना रहा हूँ। भजन की एल्बम बन रही है, उसमें अनूप जी ने 2 भजने गाए हुए हैं, साधना जी ने एक गाया हुआ है, ललिता मुंशा, सब कितने लोगों ने गाया हुआ है उसमें। हरी जी की वेट कर रहा हूँ। हरी जी आप सुन रहे हैं तो जल्दी से मुझे वोकल भेजिए। जरूर जाएगा ही। तो आई डिड अनूप जी के कुछ मैंने 24-25 एल्बम की म्यूजिक दिया हुआ है, उनके कंपोजिशंस अरेंजमेंट्स माइन। बाकी अलावा काफी अदर प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं। आपके लिए तो मैंने एक गाना किया, आपकी माँ के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे मैं आ रही हूँ अभी कि माँ जिंदा रहो जो मेरा कॉम्पोजिशन है, और उसमें आपने इस तरह से साथ दिया, क्योंकि मुझे याद है मेरी माँ के जाने के बाद तुरंत ये कॉम्पोजिशन मैंने किया, क्योंकि माँ रहते हुए इसका आधा पोर्शन हो गया था और फिर सडनली और उसके बाद बाकी का पोर्शन, एंड विद इन 2 months वी वर्कड। और आपने कहा आप तभी भी लंदन में ही थे, मैंने आपसे शेयर किया, आपने कहा कोई चिंता नहीं, आई एम देयर। तो मैंने गाना गा के आपके हवाले किया और पूरा उसको डेकोरेट तरह से डेकोरेट किया जाता है वो आपने किया। थैंक्स टू यू। उस वक्त
बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, क्योंकि माँ को खोना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद हमने वो रिलीज के 2 महीने के बाद ही सडनली हमने कॉन्सर्ट्स भी किया, और उसमें भी आप सबने, आप अनूप जी, भरत ओझा जी, सबने इतना मुझे मेंटल सपोर्ट दिया कि आपको कुछ सोचना नहीं, आपको सिर्फ स्टेज पे गाना है और कुछ नहीं सोचना है। सो यही रिलेशन है, यही म्यूजिकल बॉन्डिंग है। मैं वो थोड़ा सा वो लाइन में प्लीज सुनाइए सको। हाँ जी। ममता की आंचल में सहराती, जब जब तुम प्यार की गोदी में मुझको यूं सुलाती हो सहमी इस दिल को हिम्मत जगाती हुई जिंदा रहो मेरी माँ, बरसात की रातों में जब बिजली की कड़कड़ाहटों पे घबराई से जो तुम सीने से लगाई होगी कितने बार माँ, कितने बार मेरे सीने से लगा के तुमको जाने दो तुमको मुझे ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। सो मच, लोगों ने बहुत पसंद किया इस माँ जिंदा रहो को। सबने कहा कि हमें लगता है कि हम भी अपने माँ से यही कहना चाहते हैं। हर माँ की, हर संतान जो है, हर चाइल्ड जो है, उनको शायद यही रिलेशन माँ के साथ, ऐसा रिलेशन होता नहीं है, एक ही रिलेशन है माँ के साथ है। माँ तो माँ ही होती है ना सर जी, किसी की भी माँ हो, जो रिलेशनशिप होती है माँ के साथ। हर किसी की ये जो बातें हैं, ये हर किसी का है, माँ के साथ ऐसा रिलेशन है। तो बहुत अच्छा लग रहा है धीरेन जी आपके साथ इतने दिनों के बाद हम ऐसे जैमिंग की तरह जो सेशन चल रहा है, बातें चल रही है, बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों से ये सब बातें भी शेयर करना बहुत जरूरी है। धीरेन जी, बासु चैटर्जी जी का 2 दिन पहले निधन हुआ। बासु चैटर्जी हमारे फिल्मों के लिए न जाने मतलब जितने भी फिल्म्स कहें कम है। मुझे अभी भी मैं इस लॉकडाउन पीरियड में भी जब भी मेरा मन थोड़ा सा भारी हो जाता है, मैं बासु चैटर्जी जी के मूवीज जो है, खट्टा मीठा कहिए, चित चोर कहिए, ऐसे कितने सारे उनके फिल्में हैं, रजनीगंधा और कॉम्पोजिशंस, तो मैं कॉम्पोजिशन से उनको ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ, जो कि बहुत पॉपुलर कॉम्पोजिशन है। मैं कोशिश कर रही हूँ गाने के लिए, आप भी बजा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही गाऊंगी, उसके बाद आप चाहे तो इसको कंटिन्यू करें। मंजिल मूवी से। अच्छा, सुलग जाए
और मैं बता दूं धीरेन जी, आपको मुंबई में बारिश भी शुरू हो गई है, तो ये गाना इसीलिए ज्यादा याद भी आ रहा है। आज यहाँ पे भी बारिश हुई है। अच्छा अच्छा जी। Very nice. I'll continue another verse by Kishore Da. महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है, किसी अजनबी से आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। संजय मैं तो फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। जी, शर्मिला जी, कुहू जी, सब बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी मैंने देखा बनारस से हैं, देहरादून से संजय जी है, संजय मेहरोत्रा जी, वेलकम संजय जी। सतीश जी है, बहुत सारे। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। सुनील जी हैं यहाँ पे, आप सबको थैंक्स अ लॉट। हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आप सब, मैं ऑडियंस की बात करें, आप सब, मैं, धीरेन जी, हम सब एक साथ बैठ के लर्निंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं धीरेन जी कर रहे हैं। देखिए आप सबसे भी बात हो रही है, और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप सबको भी वो माहौल मिले। वो हम आपके पास तो नहीं जा सकते फिलहाल, इसीलिए हम इस तरह से आप सबसे हो रहे हैं। मेरी सोसाइटी जो, जहाँ मैं बम्बई में रहता हूँ, वर्सोवा में, समीर अपार्टमेंट्स जो सोसाइटी है, सब देख रहे हैं वहाँ पे। होपफुली एवरीबडी इज ऑन इट, बट एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर इट। वेलकम एवरीवन। और धीरेन जी, आपसे जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे करते थे कि कुछ राग ले लिया, उस राग में कितने सारे कॉम्पोजिशंस, कितने सारे राग में बना हुआ है। जैसे कि ये जो वक्त है, इस वक्त के लिए यमन बहुत परफेक्ट होता है। तो यमन में न जाने तो कितने सारे कॉम्पोजिशंस हैं, कितने सारे गाने हैं। मेरे सारे बहुत स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सब अपर्णा एंड एवरीवन, गुड शन, अभिषेक, सबको मैं करना चाहूंगी।
चंदन सवरन से तेरा ये मुस्काना मुझे रोशना देना जगमारो हो जाए चंदन सवरन ये विशाल जैसे निकला पंछी की तरह तुम जाने सर हम जो तेरी बाहों और देखिए मैं देख रही हूँ कि हमारे जो दर्शक फ्रेंड्स सब एक एक गाने यमन के दे आर रिक्वेस्टिंग। अच्छा, तो मेरे गुरु श्री रविंद्र जैन जी के कॉम्पोजिशन आई थिंक मीना जी ने ही जो आपके फ्रेंड है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है आई थिंक सो। कौन सी कॉम्पोजिशन है? उन्होंने जब चले आना जब शाम तो मेरे गुरु श्री रविंद्र जैन जी का कॉम्पोजिशन ये है। और मैंने दादू से ये सुना है कि ये कॉम्पोजिशन ओरिजिनली बांग्ला में एक्चुअली उन्होंने बनाया था। शुद्ध दीप जले राखा शुद्ध पाठ था तो उनका बांग्ला कॉम्पोजिशन जो बाद में वो मुंबई में आए और उसको हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया और चित्तचोर में यूज हुआ और देखिए ये इतना हिट हो गया, इतना पॉपुलर हो गया। यशुदास जी को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सबसे। तो एक एरा, एक गोल्डन मैं कहूंगी कि गोल्डन पीरियड उस वक्त का रहा होगा, 70s 80s। ओ माय गॉड, मुझे कभी कभी मन करता है कि मैं क्यों 60s में जन्म लेती थी तो कितना अच्छा होता पीरियड मिलता। मैं अभी स्टिल बट एनीवेज ऐसे कितने सारे आप भी तो बजाते होंगे, बहुत ऐसे गजल्स भी बहुत है। इफ यू कैन ट्राई, वो भी आप कर सकते हैं। वो देखिए, सीने में सुलग आँखों में उदासी छाई है, ये आँखें तेरी दुनिया से तुम्हें
लेकिन these all are like pure ghazals. पुराने गीत जो बनते थे वो राग पे एम्फसिस था, राग पे बनाए जाते थे। म्यूजिक कंपोज आजकल कुछ और ही चल रहा है, बट एवरीथिंग एट इट्स लेवल एंड एवरीथिंग इज गुड। जैसे अनुप जी कहते हैं, एवरीथिंग इज गुड। यस 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 सब है, बस हमें हमारे काम सही ढंग से करते जाना है ताकि हमारी जनरेशन है उनको एक सही म्यूजिक मिले, सही माहौल मिले। जैसे इस वक्त जैसे मदर अर्थ के साथ जो भी हो रहा है, हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि आगे हम पूरे माहौल को हमारे कुछ गलत स्टेप से हर चीज गलत नहीं हो सकता। हम नेक्स्ट जनरेशन को ऐसी एक दुनिया नहीं दे सकते जिसमें खतरा हो इतना ज्यादा। तो अभी से सब संभल जाए, यही चाहेंगे। धीरज जी, आप कुछ बजाना चाहेंगे या बजा के गाना चाहेंगे प्लीज? नहीं, आपके सामने मैं क्या गाऊंगा? अरे आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप प्लेयर हैं, इतने अच्छे हैं, फिर भी आप इतना अच्छा गाते हैं। आपने यमन छिड़ा है तो यमन ही बजा लेते हैं हम। हाँ बिल्कुल जी। मैं इसीलिए यमन को छेड़ा है ताकि आप यमन बजाएं। ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि गिटार तो गिटार है, आप बहुत इसमें माहिर है, लेकिन कभी कभी अनूप जी के कॉन्सर्ट्स में आपके गिटार में से फ्लूट निकल आता था। हाँ, वो हाँ। ऑडियंस से लोग यहाँ वहां ढूंढते हैं, फ्लूट प्लेयर नहीं है, फ्लूट आ कहाँ से रही है? आज बता दीजिए। नहीं, एक गैजेट है जो गिटार सिंथेसाइजर है, इक्विपमेंट, तो गिटार के साथ मैं जोड़ देता हूँ, और जो भी गिटार पे बजाता हूँ उनका साउंड सिंथेसाइजर से निकलता है। हाँ। तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज जो है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं तो जिस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट बजता है उसी तरह से आपको बजाना चाहिए। तो फ्लूट का साउंड बजाने के लिए गिटार पे बजाना इट्स डिफिकल्ट। इस तरह से बजाना, थिंकिंग के आप फ्लूट बजा रहे हैं, गिटार नहीं बजा रहे हैं, तो साउंड जो निकलता है सिंथेसाइजर वो फ्लूट ही साउंड होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कई इनएक्सपीरियंस्ड अरेंजर्स होते हैं, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग तो बहुत फैंटास्टिक करते हैं, बहुत माहिर है उस काम में, मगर इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फ्लूट कीबोर्ड जैसे बजाओगे तो फ्लूट जैसे साउंड नहीं करेगा। जैसे सैक्सोफोन बजाते तो पिच बेंड यूज करते हैं तो एक साउंड का फीलिंग आ जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग सेक्शंस, वायलिन जब आप प्रोग्राम करते हैं तो इन रियलिटी जब वायलिन बजाता है तो इट्स नॉट वन बो, इट्स अप एंड डाउन बो, तो अलग वजन होता है ना। तो अगर आप उस तरह से प्रोग्राम करोगे तो इट विल साउंड लाइक रियल इंस्ट्रूमेंट। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इंस्ट्रूमेंट को जाने, पहचाने, उनकी रेंज जाने। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने वेस्टर्न क्लासिकल में स्टडी किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत आइडियाज है। नहीं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे जो कि पता चलता है आपके साथ काम करके, ये एक्सपीरियंस होता है। आपको टेक्निकल चीज
चीजों में आप एकदम बहुत ही नॉलेजेबल हैं, ये मैंने देखा है हर बार, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर आर्टिस्ट के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस यस जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस तरह से कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरह से साउंड करेगा। हम जब वोकल के लिए भी देखिए, जब माइक्रोफोन यूज करते हैं, किस तरह से उस माइक्रोफोन को यूज करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से धीरेन जी के नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, और वो जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, मुझे मेरी खुद की पिक्चर नहीं आ रही। Your audio is working, Dhiren. अच्छा, ठीक है। I don't know what happened. I noticed आई फिर it says okay. I have to say okay. तो video is gone. I don't. But you can hear me. मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? I can hear you and your picture is there, but आपके यहाँ पे मतलब आप visible नहीं हो रहे हैं वीडियो में, but it's okay. हम लोग actually हमारे शो के एंड में भी आ गए हैं। मुझे लगता है ये अभी वर्क करेगा, क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी, मैं ये हर शो में ही देखती हूँ, कभी कभी हो जाता है ये। तो नॉट टू वरी, आप बताइए, आप जो बताना चाहते हैं प्लीज। नहीं, बस ऐसे ही बताना था कि इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है। हाउ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड। जैसे कि सैक्सोन बजाते तो ब्लोइंग, टंग टेक्निक्स, ऐसे फ्लूट बजाते हैं, तो जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हो मेरा तो जो गिटार से मैं बजाता हूँ, एक भजन जो अनुप गाते हैं उसमें फ्लूट बजाने का चांस मिलता है, मगर भरा हुआ क्यों लगता है? क्योंकि मेरे सिर्फ गिटार नहीं बजता है, सिंथेसाइजर से बेस बजता है, पैड्स बजता है, वो चलता रहता है, इसलिए भरा हुआ पूरा अनुप जी का जो कॉन्सर्ट है 3 म्यूजिशियन से पूरा भरा हुआ लगता है। बिल्कुल बिल्कुल वही धीरेन, देखो आज इतने सारे म्यूजिशियंस के साथ लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन अनूप जी जैसे आर्टिस्ट, अनूप जी के साथ सोचो, मुझे याद है हम कहीं भी मतलब वर्ल्ड के कहीं पे भी जाए, मैं इंडिया तो ठीक है, बाहर भी जाते हैं, सिर्फ 5 ही लोग होते हैं। उसमें से अनूप जी और मैं एक वोकल हो गई, तो उसके बाद 3 म्यूजिशियन के साथ वो वर्ल्ड टूर करते हैं, और उनके कॉन्सर्ट्स के क्या कहने हैं, अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, ये दर्शकों को भी पता है, ये हम सबको पता है कि क्या होता है माहौल उनके हर एक कॉन्सर्ट का। इसीलिए वो है, एंड वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि हम अनूप जी के साथ काम करते हैं, काम कर पा रहे हैं, और उनके ब्लेसिंग्स मिलता है, उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। एंड नॉट ओनली म्यूजिकल बात, म्यूजिक तो मिलता ही मिलता है, एट द सेम टाइम लाइफ को किस तरह से आगे, लाइफ में हमें कैसे कुछ मुश्किलें भी है, इसको कैसे आगे जाना है, पथ आपका जो है वो किस तरह से आगे जाने चाहिए, ये हर चीज अनूप जी के साथ काम करते करते बहुत क्लीन और क्लियर हो जाता है। ये एक पॉजिटिव, बहुत हमेशा हर तरफ एक पॉजिटिव माहौल होता है। तो धीरेन जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपकी हर बातें अब बहुत इम्पोर्टेंट है, और दर्शकों को भी मैं देख रही हूँ, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय किया है, और मैं चाहूंगी आगे भी फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आपको कुछ बोलना है या आप कुछ सुनाना चाहते हैं, तो फाइनली जाते जाते तो भी द स्टेज इज योर्स। किशोर दा का एक ही गाना मुझे याद है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है, थैंक यू सो मच धीरेन, बहुत अच्छा लगा हमारे साथ जुड़ने के